ये दरअसल आपके लिए चिंता का सबब होना चाहिए ना भाई। 3 सीटों से बीजेपी बंगाल में 77 सीटों पर पहुंच गई, कांग्रेस समेट दिया, लेफ्ट समेट दिया। नहीं नहीं, देखिए 3 सीटों से पश्चिम बंगाल में जो इस नेता ने 77 सीटों पर लेके पहुंचा, उसका नाम था दिलीप घोष। उसको 8 महीने तक किसी पब्लिक मीटिंग से सबने बाहर कर दिया। आपको धरातल पर यह देखना है एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, कि पश्चिम बंगाल में जो 3 से 18 सीट आई थी इनकी 2019 में, उसके बाद जब 2021 का चुनाव हुआ, लोकसभा की बात कर रहा हूं, 21 के चुनाव के अंदर में इन्होंने अब की बार 200 पार का नारा दिया था और सीटें अटक गई थी 77 पर, और अभी इनके पास बचे हैं 65 विधायक। अभी 65 विधायक लेकर के इन्होंने जो पिछला चुनाव किया 2024 में लोकसभा का, जिसमें प्रधानमंत्री ने नारा दिया था अब की बार 400 पार का, गाड़ी अटक गई 240 पे। मगर वो अभी सीटें घटकर भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल में रह गई 12। तो 18 से घट के जब 12 हो गई तो 65 से घटकर कितनी होगी आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। हम तो बोल रहे 50 सीटें भाजपा की आनी मुश्किल है। पश्चिम बंगाल में कितना ही गृह मंत्री जी खुद परेशान थे, उनको तो मीडिया, उनका फ्रस्ट्रेशन दिख रहा था। मीडिया को जिस तरह से उन्होंने एरोगेंसी दिखाई, एक मीडिया में किसी व्यक्ति ने उनसे सवाल कर लिया कि आपने लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे जो पूज्य नेता है उनको आपने 75 साल के वानप्रस्थ आश्रम में डाल दिया और उनको हटा दिया। भाई 58 लाख वोटर, लेकिन स्वयं पुरोहित 58 लाख वोटर तो एक, और 1,36,00,000 वोटर एक, ये बड़ा चंक तो अभी तक अंडर द डॉग खड़ा हुआ है। ये सवाल जो 1,36,00,000 का आपने 58 लाख जो था, इस पर हमने बहस कर चुके हैं कि 58 लाख में 24 लाख बढ़ चुके हैं। करीब 19 लाख वोटर जो है, जो शिफ्टेड है, जो दूसरे स्टेट में, 2 स्टेट में वोटर रखने वाले लोग हैं, उन्होंने अपना वोट शिफ्ट कराया है। करीब 20 लाख ऐसे वोटर है, तो 10-11 लाख वोटर ट्रेसेबल नहीं थे। इनके नेता जो भाषण देते थे अब की बार 1.5 करोड़ रोहिंग्या पकड़े जाएंगे, उस नैरेटिव को सेट करने के लिए इन्होंने एक बुलबुला छोड़ा है। 85 साल की महिला, कल हमारे नेता अभिषेक बनर्जी गए थे और वो संसदीय दल की पूरी टीम को लेकर के गए थे। ज्ञानेश कुमार जी जो एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, जिनका काम है निष्पक्षता से, पारदर्शिता से इलेक्शन करवाना, वो आदमी अंगुली दिखा करके जनप्रतिनिधियों से डिक्टेट कर रहा है जनरल डायर की तरह। ये किसके हुक्मरान से कर रहा है? ये दिल्ली में बैठ के जो जमींदार की सरकार है वो हैकल करना चाहती है पश्चिम बंगाल की सरकार को, बुलडोज करना चाहती है, कुचलना चाहती है। स्टेट मशीनरी के जितने वहां भी ये लोग घूम रहे थे, विच कम्स अंडर द स्टेट गवर्नमेंट, वो सब कॉम्प्रोमाइज है, वो तो आपके अधिकारी हैं सब। 50 से ज्यादा बीएलओ की मृत्यु हो चुकी है, और ये सरकार जिनके अंदर में इतनी सी भी संवेदनशीलता नहीं है कि वो जाकर के उनके घर वालों से जाकर मिले। तृणमूल कांग्रेस का कर्मी, देखिए हम इलेक्शन कमीशन के एसआईआर के विपक्ष में नहीं है। हमने खुद ने बहुत कैंप लगाए हैं अभी भी, मगर 85 साल की महिला। हमारा सवाल 2 है। एक सवाल नंबर इंपॉर्टेंट ये है कि जो बूथ लेवल एजेंट होते हैं, जो चुनाव के अंदर में बूथ के कमरे में बैठे रहते हैं, कि भाई गरिमा सिंह, यही गरिमा सिंह है क्या? वो सभी पार्टी के रहेंगे, जैसे इस खिड़की में बैठे हैं सब पार्टी के बीएलएस बैठे। तो आपने बीएलएस पर, जो बीएलएस घर घर जाकर के बीएलओ के साथ में एनुमरेशन फॉर्म बांटा, आपको ऐसी क्या डर लग गया कि आपने बीएलए 2 को रोक दिया कि ये जो हियरिंग होगी 1,36,00,000 लोगों की, उनमें बीएलए 2 नहीं जाएंगे? हमारे नेता अभिषेक बनर्जी ने कहा आप सर्कुलर इशू करिए। वो सर्कुलर इशू नहीं करेंगे, व्हाट्सएप से चला रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेज देते हैं। कौन है मिस खन्ना? दिल्ली से बैठ करके यहां ऑपरेट कर रही है सॉफ्टवेयर में। हमारे नेता ने एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट कही, कांग्रेस पार्टी जो बार बार और दूसरी भी पार्टियां ईवीएम पर सवाल उठाती है, सवाल सीधा ईवीएम पर नहीं उठना चाहिए। सवाल उठना चाहिए कि जो सॉफ्टवेयर है और जिसके अंदर में ये वोटिंग एडिंग सब्ट्रैक्टिंग कर रहे हैं, एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में। देखिए ये मुस्लिम अभी बहुत देर तक मेरे भाई सलम मणि, लेकिन अगर ये सारा जो जितना भी आप गिनवा रहे हैं स्वयं पुरोहित, अगर चुनाव बीजेपी हिंदू मुस्लिम पर ले गई, देश के गृह मंत्री ने कहा घुसपैठ का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है घुसपैठ, और घुसपैठ से जुड़ता है रोहिंग्या और बांग्लादेशी, और रोहिंग्या और बांग्लादेशी जुड़ते हैं मुसलमान वोटर से। आप मुझे बताइए, दरअसल अगर हिंदू मुस्लिम पर ये पूरा चुनाव शिफ्ट हो गया तो 70% हिंदू है ना बंगाल में। नहीं, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं करता। 27% मुसलमान है। हिंदू लोग इस जो 1,36,00,000 है, इसमें हिंदू भी है, हिंदी भाषी बोलने वाले भी है, बंगाली बोलने वाले भी है। देखिए अभी मेरे भाई सलम मणि त्रिपाठी ने बहुत अच्छी बात कही कि भाई हम लोग उत्तर प्रदेश में हम तो ये बीजेपी इतना ना एक सेकंड स्वयं बीजेपी इतना पेनिट्रेट बंगाल में कैसे कर गई कि लेफ्ट का भी सुपड़ा साफ, कांग्रेस का भी सुपड़ा साफ, 38% वोट शेयर कैसे हो गया फिर बढ़ती
भारतीय तो जनता लेफ्ट पार्टी का। देखिए, कांग्रेस के पास में नेता नहीं था। अधीर रंजन चौधरी जैसे नेता थे, हाँ। जो आने वाले चुनाव में किसके साथ खड़े रहेंगे आप देख लीजिएगा। अधीर रंजन चौधरी जैसे नेता थे तो कांग्रेस तो ऐसे भी शून्य पर थी। सीपीएम के जो वोटर थे वो 2019 के बाद में जब उनके जो नेता थे, बहुत से नेता सीपीएम के तृणमूल कांग्रेस में भी आए जिनको जनता के लिए काम करना था, मगर जिनको सिर्फ दलाली करनी थी और जो डेवलपमेंट का काम नहीं दिख रहा था, वो नकारात्मक शक्तियां जो माओवादी की शक्तियां है, वो शक्तियां जाकर के मिल जाती है भाजपा के साथ। आगे राम पोरे बाम, आगे राम पोरे बाम। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो भी हासिल किया बीजेपी ने वो लेफ्ट और कांग्रेस का हासिल किया? लेफ्ट का, मैं कांग्रेस का नहीं बोलूंगा। कांग्रेस की तो जमीन नहीं थी। तृणमूल कांग्रेस तो कांग्रेस से निकली है। जितने कांग्रेसी थे और जितने पश्चिम बंगाल को विधान चंद्र राय के बाद में जो एक मुख्यमंत्री हुई है बंगाल में, 34 साल का कुशासन उखाड़ के लेकिन फेंका। हिंदू मुस्लिम पर आएगा तो दिक्कत हो गई ना सुरेंद्र। दरअसल सुरेंद्र नहीं, जी, नहीं, कोई हिंदू, देखिए बंगाल के अंदर में मस्जिद भी बनती है, मंदिर भी बनता है, गुरुद्वारा भी जाते हैं लोग, चर्च भी जाते हैं। भाई बिहार में तो सबसे सेक्युलर सरकार थी, आज भी है। एक सेकंड, स्वयं पुरोहित, बिहार में तो सबसे सेक्युलर सरकार थी नीतीश कुमार के चेहरे पर। वहां कहते दिखे ना गिरिराज सिंह, हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालते दिखे, एक थप्पड़ मुसलमान मारे तो हम 100 थप्पड़ मारेंगे, ये हुआ ना? एक जो अपने डोनर, इनके जो डोनर है ना, इनके जो डोनर है उनको भी तो खुश रखना है।